नमस्कार, मैं उषा बिरला, प्रधान ग्राम पंचायत दुडोही। मैं वर्ष 2011 से लेकर आज तक लगातार तीसरी बार ग्राम पंचायत दुडोही की प्रधान होने के नाते ग्राम पंचायत दुडोही का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। लेकिन जो समस्याएं हमें इस टेन्योर में फेस करनी पड़ी, वे आज से पहले हमने कभी भी फेस नहीं की। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को पंचायतों से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत करवाना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों में बीपीएल के चयन के लिए नए मापदंड तैयार किए गए, जिस वजह से मैक्सिमम गरीब परिवार बीपीएल से बाहर हो गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन गरीब परिवारों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन अब ये गरीब परिवार बीपीएल से बाहर होने के बाद अब किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एससी बहुल पंचायतों के लिए एक मुश्त राशि मुबलिक 20 लाख उपलब्ध करवाई है, जिसमें ग्राम पंचायत दुडोही भी शामिल है। ग्राम पंचायत दुडोही द्वारा 20 लाख की राशि के सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख की राशि पंचायतों के खातों से वापस ले ली गई, जिस वजह से वेंडर और लेबर की पेमेंट करने को रुक गई है और वे लगातार पेमेंट के लिए पंचायत के ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल शीघ्र ही खत्म हो रहा है। हमीरपुर जिला की 17 पंचायतें नगर निगम में शामिल की गई। लोगों के विरोध के बावजूद भी इन पंचायतों को नगर निगम में शामिल किया गया, जिस वजह से वर्ष 2025-26 का इन पंचायतों का मनरेगा का शेल्फ अप्रूव नहीं किया गया और ना ही 2026-27 के लिए कोई मनरेगा के शेल्फ के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं का हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है 6 महीनों से इन पंचायती राज संस्थाओं का मानदेय रोक कर रखा है, जबकि विधायकों को मानदेय हर महीने दिया जा रहा है। तो इस तरह का सौतेला व्यवहार पंचायती राज संस्थाओं से क्यों किया जा रहा है? मेरा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से अनुरोध है कि पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए जो नए मापदंड निर्धारित किए हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि इससे पहले बीपीएल चयन के लिए ग्राम सभाएं अधिकृत की गई थी, क्योंकि ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जिसको पता होता है कि कौन व्यक्ति बीपीएल के लिए पात्र है और कौन व्यक्ति बीपीएल के लिए पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पंचायतों से जो राशि वापस ली गई है उसको तुरंत पंचायतों के खातों में वापस किया जाए, ताकि समय रहते वेंडर और लेबर की पेमेंट की जाए। जो पंचायतें नगर निगम में शामिल की गई हैं, जिनका मनरेगा का शेल्फ ना तो 2025-26 का अप्रूव हुआ था, ना ही 26-27 के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है, उनके लिए मनरेगा शेल्फ में आगे छूट दी जाए और पंचायत प्रतिनिधियों का जो मानदेय रोक कर रखा गया है उसको तुरंत जारी किया जाए, ताकि वे भी मान सम्मान प्राप्त करते हुए अपना मानदेय प्राप्त करें। धन्यवाद।